खरगोन जिले की 2 सहकारी संस्थाओं में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री अरुण यादव की पहल पर नकली खाद का मामला सामने आया, जिसमें प्रशासनिक महकमे ने हरकत में आकर दोनों शाखा प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पद से निलंबित कर दिया। बता दें, संस्थाओं द्वारा किसानों को इंदौर की कंपनी का नकली खाद बेचा जा रहा था, जिसमें खाद कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान रिपोर्ट। माउंट कंपनी इंदौर एवं बाइक आर्गो कंपनी का कितने खाद आए हैं अपने पास? 556 में। आपके गोडाउन को कब सील किया गया था? क्या कोई कार्रवाई के लिए आए थे? कार्रवाई के लिए कृषि विभाग आए थे। कृषि विभाग ने पंचनामा बना के किसकी अनुमति से आपने खाद लिया था? किसानों की मांग अनुसार लिया था। किसानों ने पूर्व में मांग की। कितना खाद आया और कितने किसानों को दिया आपने? 556 बैग आया, 226 बैग वितरण किया है परमिट पे। जिन किसानों को दिया उनकी सूची आपके पास मिल जाएगी? मिल जाएगी। अच्छा, आप किस किस कंपनी की खाद बेचते हैं? क्रपको, इफको, सरदार, फिर NFL। इस कंपनी को लेने के लिए क्या कुछ एग्रीमेंट किया गया था या कुछ कहीं से कुछ आया था जिसकी अनुमति से आपने लिया? नहीं, ये किसानों की डिमांड के ऊपर खुलवा लिया था कि कई विभाग से कोई स्वीकृति मिली। ये कृषि विभाग को कैसा मालूम पड़ा था कि आप यहाँ बीज बेच रहे हो? आप कौन सा बीज बेच रहे थे जिस पर प्रतिबंध लगा? कौन सा बीज बेच रहे थे आप? यही बायो NPK बीज नहीं, खाद। ये प्रतिबंधित है क्या? प्रतिबंधित है, बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। क्या नाम है आपका? शंकरलाल मंडली। किस पद पे हो? शायद वो समिति प्रबंधक, इंचार्ज समिति प्रबंधक। ये खरगोन जिले में जितनी भी सेवा सहकारी संस्था है सब में जो है सैंपलिंग का काम चल रहा है। तो हमारे इंस्पेक्टर और SDO गए थे, तो उन्होंने कई जगह सैंपल भी लिए और उन सैंपल लेने के दौरान उनको 2 जिले की समितियों में नकली खाद पकड़ाया, जिसमें एक रेजूर है, दूसरा टेमला सोसाइटी है। दोनों सोसाइटियों का खाद तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जब्तीनामा और सुपुर्दीनामा और पंचनामा बनाया और उस पर आगे चल के कार्रवाई करते हुए उनके लिए FIR जो है मैनगांव थाने में दर्ज करवाई। FIR में 2 प्रबंधक हैं और साथ में इंदौर की जो कंपनी है नकली खाद बनाने वाली है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराएंगे। सर जी, जैसे कि कई मंत्रियों के नाम भी इसके अंदर आ रहे हैं कि उसी एंगल में जांच की जाएगी। अरुण यादव जी ने कृषि मंत्री का भी नाम लिया है, क्या उनका भी इसमें कोई हाथ है या उनके कुछ करीबी हैं क्या इसके अंदर? नहीं, ये तो जो है फर्टिलाइजर खरीदते हैं, मार्केटिंग DMO और GMCCB के माध्यम से खरीदी होती है, इनका इसमें कोई वो नहीं है। क्या है कि ये इनकी एक टीम बनी और इनने जिन कंपनियों के साथ इनका अनुबंध होता है उन्हीं कंपनियों का फर्टिलाइजर ये खरीद कर सेवा सहकारी संस्था में भंडारण किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो आपकी जो समिति प्रबंध है कि उन्होंने सीधा ऊपर ही लेवल पे, ऊपर टप्पी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ने आंसू लगाने की भी मांग करी है, उस एंगल में क्या कार्रवाई की जाएगी? वो नियमानुसार देखो, हम पे FIR करना थी, हमने कभी नियमानुसार आगे चल के जो कार्रवाई। ये कहाँ से लाए थे खाद? ये खाद इंदौर के कई सावर की कंपनी है ये, और इंदौर सावर की कंपनी है, उसका नाम है पैरामाउंट एग्री टेक्नोलॉजी इंदौर, और इसकी जो मार्केटिंग कर रहा है बायो आर्गो केमिकल भोपाल कर रहा है। हाँ, तो इन दोनों के माध्यम से जो है खाद जिले में फीडिंग हुआ है। क्या नाम? ये तो विभागीय कार्रवाई है, इसमें हमारे जो डायरेक्टरेट से निर्देश मिलते हैं, शासन से जो निर्देश मिलते हैं समय समय पर, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसके लक्ष्य भी निर्धारण किए जाते हैं कि आपको जिले में कितने सैंपल लेना है, कौन से सीजन में लेना है। उन लक्ष्यों के प्रावधान के तहत हम लोग जो है फर्टिलाइजर सैंपल लेते हैं, और जहां नकली खाद पकड़ा। Subscribe now to most exciting channel ever.